हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम इंडियन ज्योग्राफी के छठे एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों आपका जो है 100+ क्वेश्चन हर एपिसोड में रहता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर बाकी आपको सेशन हेल्पफुल लगे तभी दोस्तों आपको सेशन को शेयर करना है। दोस्तों इसका जो पूरा इंडियन ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे जाके दोस्तों वहाँ आपको जो है प्लेलिस्ट में पूरा इसका वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का जो क्वेश्चन 524 नंबर क्वेश्चन और बढ़ते हैं कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आपका अरुणाचल प्रदेश जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है। तो सोन नदी का उद्गम अटकल जो है उद्गम स्थल जो है ये आपका अमरकंटक है। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका अमरकंटक आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पुगा घाटी कहाँ पर है। तो पुगा घाटी जो स्थित है वो दोस्तों आपका लद्दाख में है। पुगा घाटी कहाँ पर स्थित है? आपका लद्दाख में स्थित है। आपका ऑप्शन ए जो है राइट है। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अंकलेश्वर जो स्थित है वो कहाँ पे है। तो अंकलेश्वर मंदिर जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। अंकलेश्वर मंदिर कहाँ पे है? गुजरात आपका जो है राइट आंसर है। ये दोस्तों बिहार दरोगा 24/4/2022 के एग्जाम में जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नौमेरी आपका जो है नौमेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में? नौमेरी टाइगर रिजर्व जो है ये भारत के असम राज्य में स्थित है। नौमेरी टाइगर रिजर्व जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों आपका असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो बुलर झील आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। बुलर झील कहाँ पे है? आपका जम्मू कश्मीर जो है वो दोस्तों आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पिट्ठी द्वीप पक्षी जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है। तो पिट्ठी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य जो है वो दोस्तों आपका लक्षद्वीप में स्थित है। पिट्ठी द्वीप पक्षी जो अभ्यारण्य स्थित है वो आपका कहाँ पे? लक्षद्वीप में स्थित है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में किनमें डेबला पास जो है स्थित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है डेबला पास जो है दर्रा स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में जो है डेबला दर्रा स्थित है। डेबला दर्रा कहाँ पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जो है कि जो कि भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका पश्चिमी घाट, भारत का जो पश्चिमी घाट है वो दोस्तों भारत का जो जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? पश्चिमी घाट आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न श्रेणियों में कौन सी पश्चिमी घाट के भाग नहीं है? निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी घाट का जो भाग नहीं है वो दोस्तों आपका कोमेट जो है ये दोस्तों आपका पश्चिमी भाग का क्या है? भाग नहीं है। कोमेट आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध आपका बराकर नदी पर स्थित है। तिलैया बांध कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका बराकर नदी पर स्थित है। ये जितना भी क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं ये दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम, बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका जो है कोडरमा जो है किसके खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा जो है अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा जो है अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। कोडरमा किनके खनन के लिए जाना जाता है? अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती है? रेगुर मिट्टियाँ का दूसरा जो नाम है वो कौन सी नाम से जानी जाती है? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टियाँ के नाम से जो है जानी जाती है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों भारत में जो जोग जलपात्र है ये उच्चतम जलपात्र नहीं है। जलप्रपात जो है भारत में जो जोग जलप्रपात है ये आपका कुंचिकल में। कहाँ पे है? कुंचिकल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा है। आपका जो है भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जो जलप्रपात है ये आपका कुंचिकल में। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है ये दोस्तों आपका सही नहीं है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों को जो है आपको ध्यान से देखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। तो दोस्तों आपका जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी की सहायक नदी आपका अमरावती नदी है, भवानी नदी है और हेमावती नदी जो है ये सब दोस्तों कावेरी नदी की क्या है? सहायक नदियाँ। कौन कौन? अमरावती, भवानी और हेमावती जो है ये सब आपका कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो आपका ऑप्शन तीनों जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार
जनगणना आपका जो है 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो दोस्तों जनगणना 2001 के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित लिया गया है। तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन 2011 के जनगणना के अनुसार सही नहीं है कि भारत की जनसंख्या घनत्व इतना प्रति वर्ग किलोमीटर इतना नहीं है। तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से कोई कथन जो है आपका इनमें सही नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि कहवा उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा राज्य है। तो कहवा उत्पादन में आपका जो कर्नाटक, सोने वाला जो राज्य है, सोना चांदी वाला जो राज्य है कर्नाटक जो है कहवा उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि सबसे प्रथम जो है आपका कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वो कौन सा राज्य है। तो वो दोस्तों आपका मिजोरम राज्य। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया गया है वो आपका कौन सा राज्य है, मिजोरम जो है आपका दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक सही सुमेलित जो है नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपका नैयर जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में नहीं है। नैयर जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो ये आपका सुमेलित सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक जो है, भारत जो है कृषि उपज का भारत में विश्व में सर्वाधिक उत्पादक जो है ये आपका क्या है, तिलहन है। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज जो है भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो आपका तिलहन है। आपका ऑप्शन तिलहन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो दोस्तों आपका क्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो रहा है वो आपका दिल्ली रहा है। कौन रहा है, दिल्ली रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है वो दोस्तों आपका दिल्ली शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका विशाखापत्तनम जो लौह इस्पात कारखाना है ये दोस्तों आपका समुद्र तट पर स्थित है। इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना जो है समुद्र तट पर स्थित है। तो आपका विशाखापत्तनम लौह इस्पात कारखाना जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पर है, समुद्र तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है। तो पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से जो है आपका हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों ये आपका शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पूर्वी मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है। तो पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है ये दोस्तों आपका हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है ये दोस्तों आपका हाजीपुर में। आपका ऑप्शन ए जो है राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश और ताप्ती नदी जो है एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को क्या कर लेती है, खाली कर लेता है। तो कौन सी नदी है जो कि ताप्ती नदी के समांतर लगभग बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खाली कर देती है। तो दोस्तों आपका नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है एक दूसरे के क्या है, समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को क्या कर देती है, खाली कर लेती है। तो आपका ऑप्शन नर्मदा और कृष्णा जो है ताप्ती जो है राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है ये आपका जामनगर में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है ये दोस्तों आपका जामनगर में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। पिलानी जो है निम्न में से किस प्रकार का नगर है। तो पिलानी जो है आपका एक शैक्षिक नगर है। पिलानी निम्न में से किस प्रकार का एक नगर है। तो पिलानी दोस्तों आपका शैक्षिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य उद्योग है। तो दोस्तों आपका सूरत में जो है, भारत की सूरत यानी कि गुजरात का जो शहर है, गुजरात का एक शहर है सूरत जहाँ की हीरा तराशने का कार्य उद्योग है। कहाँ पर, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य में जो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है? तो उड़ीसा राज्य में जो है आपका दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन नहीं है? तो दोस्तों आपका कोलकाता जो ईडन गार्डन ये नहीं है। कोलकाता में जो ईडन गार्डन ये नहीं है, ये बल्कि ये क्रिकेट का मैदान है। क्रिकेट का मैदान में कोलकाता में जो है ईडन गार्डन है, ये आपका ईडन गार्डन नहीं है, जबकि क्रिकेट का क्या है, एक मैदान है। कोलकाता में जो ईडन गार्डन है ये क्या है, क्रिकेट का एक मैदान है। तो आपका ऑप्शन इनमें से जो है कोलकाता में ईडन गार्डन एक क्रिकेट का माध्यम गार्डन नहीं है, जबकि ईडन गार्डन क्या है, एक क्रिकेट का मैदान है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोतिहारी और अमलेखगंज जो है पाइपलाइन भारत एवं डाइस के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को जो है सुलभ बनाती है। मोतिहारी और अमलेखगंज जो है पाइपलाइन भारत एवं डाइस के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों को व्यापार को जो है सुलभ बनाती है। तो भारत एवं नेपाल, ये दोस्तों आपका भारत एवं नेपाल के मध्य जो है पेट्रोलियम उत्पादों को व्यापार को सुलभ बनाती है। कौन? मोतिहारी अमलेखगंज जो है पाइपलाइन जो है मोतिहारी और अमलेखगंज पाइपलाइन जो है भारत एवं नेपाल के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों को व्यापार को क्या करती है, सुलभ बनाती है। तो आपका नेपाल जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी जो है ईटानगर है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, आप लोग जो जानते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जो जाना जाता है? तो कांडला नगर जो मुख्यतः प्रमुख समुद्री बंदरगाह के लिए जाना जाता है। कांडला नगर जो मुख्यतः समुद्री बंदरगाह के लिए जो है जाना जाता है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट है। कांडला नगर जो मुख्यतः किनके लिए जाना जाता है, समुद्री बंदरगाह के लिए जो है जाना जाता है। रांची शहर निम्न में से किस राज्य की राजधानी है? तो रांची शहर आपका झारखंड राज्य की राजधानी है। लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी जो है बहती है? तो लद्दाख और गिलगित और पाकिस्तान से होकर जो है आपका सिंधु नदी बहती है। लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो सिंधु नदी जो है आपका दोस्तों राइट आंसर है। दोस्तों अगर इस सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों आपका असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पे है, असम राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन असम राज्य जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है? तो भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा जो है ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा जो है ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवाबों का शहर जो है लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों का शहर किन्हें कहा जाता है? तो नवाबों का शहर जो है लखनऊ को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? तो एशियाई सिंह जो है ये आपका एशियाई सिंह जो है ये दोस्तों आपका गुजरात में पाया जाता है। एशियाई सिंह जो है कहाँ पे पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? तो ये दोस्तों आपका बड़ोदरा में भारत की प्रथम जो है रेल यूनिवर्सिटी स्थित है। कहाँ पे? बड़ोदरा जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो बुलर झील है, जो कि आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर है। भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ये दोस्तों आपका बुलर झील है, जो कि आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? तो दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश जो है भारत और नेपाल के सीमा के राज्य जो है सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? हिमाचल प्रदेश जो है आपका स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीतरकनिका वन्यजीव क्षेत्र निम्न में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? भीतरकनिका जो है वन्यजीव क्षेत्र निम्न में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजनन है? तो ये दोस्तों भीतरकनिका जो है कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका वन्यजीव क्षेत्र जो है किनके लिए प्रसिद्ध प्रजनन स्थल है? तो कछुओं के लिए जो है प्रजनन स्थल है। आपका ऑप्शन कछुआ जो है राइट आंसर है। करतारपुर
कॉरिडोर जो है जिसे कि गलियारा कहते हैं, भारत के किस राज्य को जो है जोड़ता है? करतारपुर कॉरिडोर जो है ये पाकिस्तान देश को जोड़ता है। करतारपुर कॉरिडोर जो है भारत से पाकिस्तान को जोड़ता है। आपका ऑप्शन पाकिस्तान जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वन्यजीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में जो है घोषित किया गया था? निम्नलिखित वन्यजीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में जो घोषित किया गया था? तो नीलगिरी जो क्षेत्र है, नीलगिरी वन्यजीव क्षेत्र को जो है जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया है। नीलगिरी जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में निर्मित सबसे तेज ट्रेन जो है ट्रेन 18 का नया नाम जो है क्या दिया गया है? तो ट्रेन 18 का नाम जो है वंदे भारत एक्सप्रेस दिया गया है। ट्रेन 18 का नया नाम, भारत में सबसे निर्मित तेज ट्रेन 18 का नया नाम जो है ये दोस्तों आपका वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत का जो पुराना नाम हो गया आपका ट्रेन 18 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मखाना की खेती के लिए अग्रणी देश जो है, अग्रणी राज्य कौन सा है? मखाना की खेती जो है, मखाना की खेती के लिए आपका बिहार राज्य जो है सबसे प्रथम है। मखाना की खेती के लिए देश का पहला अग्रणी जो राज्य है वो दोस्तों आपका बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो है भारत का जो साक्षरता दर है वो आपका 78% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो साक्षरता दर लगभग है वो आपका 78% है। 78% आपका राइट है क्या? साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेलाडीला श्रेणी जो है, बेलाडीला श्रेणी किस जिले में जो है स्थित है? तो बेलाडीला श्रेणी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला श्रेणी जो है किस जिले में स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमन फसल संबंधित है किससे? अमन फसल संबंधित है किससे? अमन फसल जो है धान को कहा जाता है, जो कि आपका खरीफ फसल है। धान कैसा फसल है, खरीफ या रबी? तो आपको खरीफ फसल चूज करना है कि अमन फसल जो संबंधित है किससे? धान से। अमन फसल किससे संबंधित है? धान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है मुहाना यानी कि एस्च्यूरी बनाती है? निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है आपका मुहाना बनाती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना या एस्च्यूरी बनाती है? तो नर्मदा नदी आपका राइट है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन जो है वो कौन सा आपका वन है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये सबसे भारत में सर्वाधिक जो फैला हुआ वन है ये दोस्तों आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंदरी वृक्ष जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष जो है ये आपका मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ये दोस्तों आपका मैंग्रोव वन में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर दक्षिण जो गलियारा जोड़ता है किन से किन को? यानी कि उत्तर दक्षिण जो गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है जिसे कि आप कॉरिडोर कहते हैं वो आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की जो अवधि होती है कौन सी अवधि होती है? भारत में लौटते मानसून की ऋतु की जो अवधि होती है अक्टूबर नवंबर में होती है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की जो अवधि होती है अक्टूबर नवंबर आपका राइट आंसर है। 1917 में देश की पहली जूट मिल जो है स्थापित की गई थी। कहाँ पे? तो भारत में सबसे पहले जूट मिल जो है ये आपका कलकत्ता शहर में 1917 में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में जूट मिल पहली बार स्थापित की गई थी 1917 में। कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में सोने चांदी वाला राज्य जो कर्नाटक आपका सोने चांदी वाला राज्य कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को जो है आम्र वर्षा कहा जाता है। भारत की जलवायु है कैसी? तो भारत की जो जलवायु है दोस्तों वो कैसी है? ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में आपका कौन सा फसल रबी फसल नहीं है? तो गेहूं तो हो गया रबी फसल, सरसों भी हो गया, चना भी होगा, लेकिन आपका ज्वार जो है, ज्वार यानी कि मक्का एक प्रकार का होता है ज्वार, ये दोस्तों आपका क्या है? ये रबी फसल नहीं है, ये आपका
खरीफ फसल के अंतर्गत भी आता है। ये रबी में भी आता है, खरीफ में भी आता है, इसलिए ज्वार आपका जो है ये दोस्तों आपका रबी फसल नहीं है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है क्या कहलाती है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो आपका लिंगानुपात कहलाता है। प्रति 1000 पुरुष पे कितना महिला है, प्रति 1000 पुरुष पर कितना महिला है, वो आपका क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मयूरगंज खाने जो है किनके लिए जो है मानी जाती है? मयूरगंज जो खाने हैं ये दोस्तों लो अयस्क के लिए जो है जानी जाती है। मयूरगंज खाने जो है किनके लिए जानी जाती है? तो ये दोस्तों आपका लो अयस्क के लिए जो है जानी जाती है। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर दोस्तों हमने जो क्वेश्चन तेजी से करा रहा हूँ ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके, तो आप लोग आपको जो है सिर्फ सुनना है राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। सुन के दोस्तों आपको कमेंट में आंसर भी देना है। राजेंद्र सेतु जो है ये आपका गंगा नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु जो है किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु जो आपका गंगा नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या वाला जो शहर बन गया है, जनसंख्या घनत्व वाला जो शहर बन जाए, जनसंख्या घनत्व पूछे तो दोस्तों आपका बिहार बनाना है, लेकिन जनसंख्या वाला पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश जो है राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो दोस्तों आपका बिहार है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ये आपका बुलर झील जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है ये दोस्तों आपका मेघालय राज्य में है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव ये आपका कहाँ पे है? मेघालय राज्य में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री कहते हैं। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमाद्री जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति निम्न में से किनके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 1907 में जमशेदजी टाटा जो है 1907 में जमशेदजी टाटा टिस्को की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? ये साक्ची बिहार में किया गया था। 1907 में जमशेदजी टाटा जो है कहाँ स्थापित की गई थी? ये साक्ची बिहार में स्थापित किया गया था, स्थापना किया गया था। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे जो है कहाँ बनाया गया था? तो भारत में पहला भूमिगत यानी कि भूमिगत रेलवे जो बनाया गया था ये आपका कोलकाता शहर में, कोलकाता में बनाया गया था। कोलकाता जो है आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी जो है भागीरथी से मिलती है, किस कहाँ पे? तो अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है वो देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है। तो आपका ऑप्शन देवप्रयाग जो है बिल्कुल राइट है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों आपका किस राज्य में है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध जो है ये आपका हीराकुंड बांध है जो कि आपका महानदी पर है। हीराकुंड बांध जो है ये दोस्तों आपका सबसे लंबा बांध है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो दोस्तों आपका कहाँ पे? तो ये आपका असम में पाया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ये दोस्तों आपका असम राज्य में पाया जाता है। आपको ये सब क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, इसको हम बार बार रिपीट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? झूम कृषि को जो है झारखंड में कुरुबा के नाम से जाना जाता है। झारखंड में झूम कृषि को कुरुबा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा 21/9/2022 में पूछा गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है वो दोस्तों आपका 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु तथा सतलज के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज के नदी के मध्य हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, सिंधु सतलज है। सिंधु सतलज आपका सिंधु जो है इस सिंधु सतलज सतलज काली सतलज जो है सतलज काली
जैसे सिंधु सतलज आपका पंजाब हिमालय, सतलज काली कुमायूं हिला, उसके बाद सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, काली तीस्ता, तीस्ता देयंग, तीस्ता दियांग, तीस्ता दियांग। इस तरह से आपको याद रखना है कि सिंधु सतलज जो है ये आपका पंजाब में, सतलज काली पंजाब में, काली तीस्ता कुमायूं में, काली तीस्ता आपका नेपाल में और तीस्ता दियांग जो है असम में। फिर से एक बार रिपीट कराते हैं, सिंधु सतलज आपका पंजाब में, सतलज काली कुमायूं, काली तीस्ता नेपाल और तीस्ता जो है ये दोस्तों आपका असम में होता है। इसी तरह पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम याद रखना है, सिंधु सतलज काली तीस्ता, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दियांग, इस तरह से आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या वाला जो पूछे तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, लेकिन इसमें जनसंख्या घनत्व लगा दे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस नाम से जानी जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है ये दोस्तों आपका दिहांग से नाम से जानी जाती है। और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा के नाम से जो है जानी जाती है। इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है दर्ज की गई है? तो ये आपका मासिनराम मेघालय में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है दर्ज की गई है, यानी कि होती है वहाँ पे। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो आपका ज्वार एवं बाजरा जो है ना ये दोस्तों खरीफ फसल है, और इसको फसल जो है पशुओं के चारे के रूप में जो है इनको उपयोग किया जाता है, ज्वार एवं बाजरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह राज्य युग्म जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वो कौन सा राज्य है? तो वह राज्य युग्म जहाँ जो है कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वो दोस्तों आपका गुजरात और राजस्थान में जो है सिर्फ जहाँ कटीले एवं वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। कहाँ पे? गुजरात राजस्थान में। आपका ऑप्शन गुजरात राजस्थान जो है राइट है। भारत में सिंचाई के जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो दोस्तों आपका नहर भी है, कुआं भी है और तालाब भी है। इनमें से सभी जो है भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण क्या है? साधन है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो है ये दोस्तों भारत के दक्षिणी क्षेत्र में है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो है ये भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में है। तो आपका ऑप्शन भारत के दक्षिणी क्षेत्र जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे, जिसे कि बीपीएल कहते हैं, बीपीएल की जो प्रतिशत है वो आपका 22% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे जो है बीपीएल का प्रतिशत जो है आपका कितना है? 22% है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान जो है किस देश के बाद आता है? 2020 से पहले विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान जो है चीन के बाद आता है, चीन के बाद आता है। यानी कि जनसंख्या में आप दोस्तों 2020 से पहले, लेकिन अब जो पहला नंबर पर विश्व की जनसंख्या में भारत जो है पहला नंबर पर आ चुका है। तो भारत देश जनसंख्या में पहला नंबर पर भारत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2011 में भारत में कौन से एकमात्र राज्य ने 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतम अनुपात को जो है दर्शाया गया है? तो ये दोस्तों आपका जो है ये आपका केरल में दर्शाया गया। यहाँ पे साक्षरता दर भी सबसे अधिक कहाँ पे है? केरल में है। और दोस्तों लिंगानुपात में भी 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के उच्चतम अनुपात को जो दर्शाया गया है वो आपका केरल राज्य है। यहाँ पे पढ़े लिखे जो है ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पे साक्षरता दर भी सबसे अधिक है, आपका भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में जनगणना जो है कितने वर्ष में की जाती है? तो भारत में जनगणना 1 दशक यानी कि 10 वर्ष में की जाती है। भारत में जनगणना जो है 10 वर्ष में की जाती है। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है 1 दशक यानी कि 10 वर्ष में की जाती है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी इनमें से कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है आपका विशाखापत्तनम है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? विशाखापत्तनम जो है आपका राइट है। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का जो है उत्पादन करेगा? 1 ग्राम जो यूरेनियम होता है लगभग 1 टन उच्च ग्रेड कोयला के ऊर्जा का जो है उत्पादन करेगा। 1 ग्राम यूरेनियम जो है 1 टन उच्च ग्रेड कोयला का ऊर्जा का जो है उत्पादन करेगा। इनके समान जो है ऊर्जा का उत्पादन करेगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जो है कुमायूं हिमालय को मिलाम हिमनद से निकलती है? निम्न में से कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? तो आपका गौरी गंगा नदी जो है ये दोस्तों आपका कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है। गौरी गंगा जो है आपका राइट है।
आपका जो है हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो ये दोस्तों आपका जो है सूबे जातियां का उदाहरण है। कौन? हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा जो है ये आपका सूबे जातियां का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील जो है ये आपका चिल्का झील है, जो कि आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे है? चिल्का झील, जो कि आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो भारत में सबसे बड़ी नमक यानी कि खारे पानी की झील जो है ये आपका चिल्का यानी कि उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जो है माना जाता है? निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के संदर्भ के लिए जो माना जाता है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है ये आपका भारत के मानक समय के लिए जो है इनको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च जो चोटी है वो आपका अनाईमुड़ी है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च जो चोटी है वो आपका अनाईमुड़ी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सतलज तथा काली जो है ये अब सतलज तथा काली जो है के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों आपको याद रखना है। सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, सतलज काली, सतलज काली, काली तीस्ता, काली तीस्ता, तीस्ता, उसके बाद तीस्ता, तीस्ता जो है तीस्ता दिहांग, तीस्ता दिहांग। तो इसको याद रखना है। सिंधु सतलज पंजाब, सतलज काली कुमायूं, काली तीस्ता नेपाल, तीस्ता दिहांग जो है असम। इस तरह से आपको याद रखना है। क्वेश्चन कर रहा है सतलज तथा काली, तो सतलज तथा काली जो है आपका कुमायूं हिमालय होगा। सतलज तथा काली जो है के मध्य हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो ये कहलगांव जो है ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में ताप विद्युत परियोजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, धुआंधार प्रपात का संबंध, धुआंधार प्रपात का संबंध किस नदी से है? तो धुआंधार प्रपात का संबंध जो है ये दोस्तों आपका नर्मदा नदी से। धुआंधार प्रपात का संबंध जो है नर्मदा नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है? तो केबुल लामजाओ जो है ये दोस्तों आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। केबुल जो है लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों आपका मणिपुर राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो निम्नलिखित में कौन सी विशेषता जो है खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो खनिज पदार्थ जो है कभी खत्म जो है नहीं हो सकते। खनिज पदार्थ जो है ये दोस्तों आपका खत्म जो है नहीं हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है कि खनिज पदार्थ जो है वो दोस्तों आपका विशेषता है कि ये जो है खत्म नहीं हो सकते हैं। आपका जो है कोइलवरपुर जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कोइलवरपुर जो है ये आपका सोन नदी पर स्थित है। कोइलवरपुर जो है ये दोस्तों आपका सोन नदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जनसंख्या की वहन क्षमता किनके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता जो है ये दोस्तों सीमित संसाधन पर जो है निर्धारित की जाती है। जनसंख्या की वहन क्षमता जो है किनके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये आपका सीमित संसाधन के द्वारा जनसंख्या वहन जो है निर्धारित की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे जो उत्तम विधि है वो आपका वनरोपण है। वनरोपण यानी कि वृक्ष को लगाकर आप बाढ़ को जो है रोक सकते हैं। वृक्ष को लगाकर आप इनको जो है बाढ़ को रोक सकते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता जो दर थी वो दोस्तों आपका कुल महिला साक्षरता दर जो है 51.5% थी। और पुरुष का पूछे तो आपका 71.2% है। अगर दोस्तों उस कुल मेल और फीमेल का 61.8% कुल दोनों मेल फीमेल, जबकि आपका 71% मेल का, फीमेल का आपका 51.5%। आपको याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर जो है 51.5% था। तो आपका ऑप्शन इनमें नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेट पुल जो बनाया गया है
ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में बनाया गया। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल जो बनाया गया है ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में बनाया गया। तो आपका ऑप्शन जम्मू कश्मीर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इनकी अपशिष्टियों का सही जो युग्म है ये दोस्तों आपका केसी बेसिन जो है ये आपका बंगाल की खाड़ी में। केसी बेसिन जो है कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जो है जायद के मौसम में की जाती है? तो आपका तरबूजा, खरबूजा, खीरा जो है ये दोस्तों रबी जो है फसल और खरीफ फसलों के मध्य में जो बोई जाती है वो आपका जायद फसल होती है। तो ये आपका जो है तरबूज, खरबूजा, खीरा जो है ये सब दोस्तों आपका क्या है? जायद फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योगीकरण की कमी जो है ये आपका झारखंड में होता है, झारखंड से है। और जल संसाधनों की संपूर्णता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी जो है इनके प्रांत जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पे है? ये आपका लद्दाख में है। और लद्दाख में है जबकि दोस्तों आपका जो है जबकि खनिज संसाधनों की समुद्र पर्वतता जो है ये आपका कहाँ पे है? लद्दाख में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है आप इसको सुमेलित कर लीजिएगा कि खनिज संसाधनों की संपन्न परंतु उद्योगों की कमी जो है झारखंड में है। जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश से है। सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी ये आपका राजस्थान में है। जल संसाधन आपका राजस्थान में है। जल संसाधनों की कमी जो आपका राजस्थान में है। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी आपका कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका हिमालया वन जो है हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत में निम्न में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा जो है ये भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन जो है हिमालय प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश के प्रांतों में क्या पाया जाता है? यू नामक जो औषधि है हिमालयन यू नामक जो औषधि है ये हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश के प्रांतों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जो है जाना जाता है? निम्नलिखित में जो है कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने का मुख्य कारण माना जाता है? तो आपका सामाजिक सुधार तथा आर्थिक विकास, साक्षरता एवं शिक्षा विकास, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना के रूप में जो है कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने का मुख्य कारण इन सभी को जो है जाना जाता है। तो इनका ऑप्शन जो आपका एक से अधिक ऑप्शन इनमें हो सकता है। सामाजिक सुधार भी हो सकता है, साक्षरता एवं शिक्षा विकास भी हो सकता है, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन इनमें से जो है एक से अधिक ऑप्शन आपका हो सकता है। भारत की केंद्रीय सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है निम्न में से किस वर्ष जो है निर्मित हुआ था? तो भारत की केंद्रीय सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है वो आपका 2004 में निर्मित हुआ था। भारत का जो केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय था ये दोस्तों आपका 2004 में निर्मित हुआ था। तो पहली बार कब हुआ निर्मित हुआ था? 2004 में आपका निर्मित हुआ था। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत जो है मीथेन यानी कि CH4 का जो मुख्य स्रोत है वो दोस्तों आपका धान के खेत से है। कहाँ से? मीथेन गैस का जो मुख्य स्रोत है वो दोस्तों आपका धान का खेत जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है संस्थानें जो है संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो आपका वनस्पति जो उद्यान है ये दोस्तों संरक्षण के अधीन आपका शामिल नहीं है। तो वनस्पति उद्यान जो है संरक्षण के अधीन आपका जो है शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है ये आपका गोवा में है। सलीम पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपका गोवा में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है ये दोस्तों आपका गोवा में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाते हैं वो आपका केरल में पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ये दोस्तों आपका केरल में पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय वन जो है वर्षा वन जो है ये आपका केरल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महानदी पर कौन सा बांध जो है ये दोस्तों आपका
निम्नलिखित में से कौन सा बांध हीरा महानदी पर स्थित है? तो दोस्तों आपका हीराकुंड बांध जो है ये दोस्तों आपका महानदी पर स्थित है। हीराकुंड जो है महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध जो है ये दोस्तों आपका महानदी पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्यतः जल विभाजक जो है दिल्ली रीज है, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक जो है दिल्ली रीज है, अरावली पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ी है। तो आपका ऑप्शन ए ही दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां ही आपका राइट है। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का जो उत्पत्ति स्थल है ये आपका पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का जो उत्पत्ति स्थल है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र जो है ये दोस्तों आपका राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जीटी द्वितार्थ के अनुसार, जीटी द्वितार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का जो क्षेत्र है जीटी द्वितार्थ के अनुसार भारत में एम की जो जलवायु का क्षेत्र है वो आपका पश्चिमी घाट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाले चावल की फसलों के जो स्थानीय नाम है उसे दोस्तों अमन, साली और अघनी के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाले चावल की फसलों के स्थानीय नाम जो है अमन, साली और अघनी के नाम से जो है इनको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती जो है निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है कि इनमें 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, यहाँ प्रति 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यह गंगा और उनके सहायक नदियों के अपवाह के क्षेत्र में स्थित है। तो इनमें से कोई कथन जो है ये दोस्तों आपका मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता जो है इनमें से कोई कथन आपका बिल्कुल विशेषता इनका जो है नहीं है। तो आपका ऑप्शन 5 जो है राइट है। सतलज और काली तीस्ता के बीच स्थित पंजाब के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जो है जाना जाता है? तो आपको याद रखना है सिंधु सतलज काली, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता और दिहांग। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्वेश्चन में जो आप पूछ रहा है आपका सिंधु तथा काली, सतलज तथा काली, तो सतलज जो काली है वो दोस्तों आपको कुमायूं हिमालय के नाम से इनको जो है जाना जाएगा। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित भाग के कुमायूं हिमालय के नाम से इनको जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम जो है जनसंख्या का 6 लाख है। सिक्किम की जनसंख्या कितना है? 6 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 6 लाख है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत जो है ये आपका कितना होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का जो वांछित प्रतिशत जो है 33% जो है होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन 33% जो है राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो दोस्तों पहिया और ये जो पोदू है ये दोस्तों असम, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश का क्या है? आंध्र प्रदेश का स्थानीय नाम है। और दोस्तों बेबर जो है, बेबर आपका एमपी का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो दहिया जो है आपका, दहिया और पोदू जो है ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। बेबर जो है ये आपका मध्य प्रदेश का है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका कथन जो है हो सकता है। तो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चन था आज के वीडियो में पूरा समाप्त हुआ। आगे जो दोस्तों होगा, आगे जो वीडियो आएगा वो दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आएगा। दोस्तों ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपको दोस्तों हमें सपोर्ट करने की आवश्यकता है। आज के लिए बस मिलते हैं, रहने देते हैं इतना ही। जय हिंद।